बार फिर से आपका स्वागत है तिवाड़ी लाइव क्लासेस के मोबाइल ऐप पर और यूट्यूब चैनल पे। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके अगले पार्ट कैलेंडर के पार्ट 6 पर अपन बात करेंगे। तो मैंने लास्ट जो आपको वीडियो अपलोड करवाई थी उसमें आपको बार निकालना ये कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था, कैसे निकालते हैं क्या करते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे। अब अपन एग्जाम्पल करेंगे इस वीडियो में और बने रहिए मेरे साथ। मैं यूवी फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। चलते हैं आगे, देखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं, आगे एग्जाम्पल करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे दे दिया 8 नवंबर 2017, तो इस तारीख को बार कौन सा पड़ेगा ये अपन को निकालना है। तो देखिएगा 8 नवंबर 2017, जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो डायरेक्ट इस वीडियो पे नहीं आए। इसके लिए मैंने कंसेप्ट बता दिया है कि पहले करना क्या होता है, कैसे निकालते हैं। धीरे धीरे अपन स्पीड की तरफ बढ़ेंगे, अभी थोड़ा और देख लेते हैं। तो 2017, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले शताब्दी वर्ष देखनी है। तो अपन इधर देखेंगे शताब्दी वर्ष कौन सी है, 2000, और 2000 का कोड डायरेक्ट अब लिखिए क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया कि अंतिम 2 अंक होते हैं, उनसे पता चलता है कि बरस होती है। तो बरस कौन सी है, 17। इससे पहले जो कंप्लीट हो चुकी है वो कितनी है, 16। कितनी वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, 16। और 16 में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा कितनी बार जाएगा, 4 बार। भाग किस लिए लगाया कि अपन को लीप वर्ष भी काउंट करनी होती है। तो लीप वर्ष कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अपन ने शताब्दी वर्ष ले लिया, बरस ले लिया, लीप वर्ष ले लिया। अब अपन रुख करेंगे जनवरी से लेके नवंबर तक 2017 के दिनों की बात। तो आप बेटा एक बात बताइए, मैं 2017 साधारण वर्ष से जनवरी का लूंगा 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 8 का मतलब 1। बोलो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अब देखिए मैंने आपको बताया जो 7 से ऊपर जा रहा उसको डायरेक्ट फिनिश करते चलिए। यहां देखेंगे तो अपन को दिख रहा होगा 3 और 3 6 और 1 7, ये फिनिश हो जाएगा। 3 और 2 5 और 2 7, ये फिनिश हो जाएगा। आगे देखिएगा 16, इधर इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, ये खत्म हो जाएगा। 16 और 3 19 और 2 21, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे पास जो शेषफल या रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3। और 3 का मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार। तो बुधवार इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक अपन उसको लिख रहे थे शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष। अब अपन को इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। अब देखिए इसकी और मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूं और इजी कैसे करते हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है ना। तो लगातार बने रहिए और शेयर करते रहिए। अब देखिए इसको और आगे करते हैं। 2000 का क्या ले लिया भैया, 0 ले लिया, हो गया। 16 वर्ष कंप्लीट हो गई। 16 का मतलब क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे। और 16 वर्ष में लीप वर्ष कितनी निकली, 4 निकली। 17वीं चल रही है। तो अपन को जनवरी से नवंबर तक आना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अक्टूबर तक अपन को आना है। अगर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि भैया नवंबर तक हम इतना लंबा लेख पढ़ाई नहीं कर सकते। आप मुझे सिंपल सा देख लीजिए, 3 और 3 6, क्योंकि फरवरी का 0 ही आएगा। 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2 21। 21 कहां तक आ गया मेरा, यहां तक सितंबर तक हो गया। अब उसके बाद क्या रह गया, अक्टूबर का रह गया और नवंबर का रह गया। तो 21 को मैं लिखूंगा या नहीं लिखूंगा बताओ। अगर इस 21 को लिखूं तो भी बात वही है और नहीं लिखूं तो भी बात वही है, क्योंकि 21 मेरा 7 से पूरी तरीके से डिवाइड है। तो मैं अब अक्टूबर का लिखूंगा 3 और नवंबर का लिखूंगा 2। नवंबर का 2 नहीं लिखूंगा, कितना लिखूंगा, 8। और 8 का मतलब मेरा क्या होता है, 1 होता है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। यहां तक पहुंच गए। अब उड़ा दीजिए, 4 और 3 7, कितना बच गया, 2 और 1। 2 और 1 का मतलब कितना बच गया, 3। और 3 को मैं क्या कह सकता हूं, बुधवार इज द राइट आंसर। बोलिए अब कोई प्रॉब्लम है। मैंने आपको पहले ही बताया कि धीरे धीरे बढ़ेंगे, एक एक करके सीढ़ी पर चढ़ेंगे, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो अब अपन को आराम से समझ में आ गया होगा, निकाल दिया, कितना आ गया 3, और 3 का मतलब क्या हो गया बुधवार। देखिए कहाँ अपन लीप वर्ष लिख रहे थे, कहाँ साधारण वर्ष लिख रहे थे, ऐसे ही काटते पीटते इनको चलना है। अगर अपन नवंबर अक्टूबर तक नहीं आ सकते मेरे भाई, तो अपन यहाँ देख लीजिए इनका योग भी तो 21 हो रहा है। अगर मान लो इससे मैं आगे बढ़ूँ, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, यहाँ अपन को डायरेक्ट काटा पीटी करनी है, यही अपन को दिमाग में सोचनी है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, देखिए अगले एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैंने मान लिया 6 जुलाई 1426 को बार ज्ञात करना है। 6 जुलाई 1426 को अपन को क्या ज्ञात करना है, बार ज्ञात करना है। अगले एग्जाम्पल के पर तरफ चलते हैं, 6 जुलाई 1426 ये निकालना है मेरे भाई। तो अब आप ये कहोगे सर 1400 का तो कोड आपने बताया ही नहीं। अरे कोई बात नहीं है मेरे भाई, मैंने पूरा बेसिक आपको समझा दिया। 1400 का मतलब क्या हो गया, 1200 प्लस 200 होगा कि नहीं होगा, और 1200 प्लस 200 जब अपन लिखेंगे तो 1200 का मतलब तो 0 हो गया, और 200 का मतलब क्या हो गया 3 होगा कि नहीं होगा। तो शताब्दी का तो मेरा 3 बन गया। उसके बाद आते हैं वर्ष की ओर, तो वर्ष कितनी है 26, इससे पहले वाला लेते हैं, कितनी कंप्लीट हुई 25, और 25 का मतलब क्या लेते हैं भैया, 25 को क्या लिखते हैं 4, तो अपन यहां इसको क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। बोलो 25 में मेरी लीप वर्ष कितनी निकली, 4 का भाग लगाएंगे 6 बार पूरा पूरा जाएगा, तो लीप वर्ष कितनी निकली 6। 25 में कितनी लीप वर्ष निकली 6। अब मुझे 26वीं वर्ष में चलना है, और कब तक चलना है, जुलाई तक चलना है। तो आप एक बात बताइए, 26 मेरी साधारण वर्ष है, जुलाई तक मुझे चलना है। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, और जुलाई का कितना है 6। इतना सा कंप्लीट करना था, काटा पीटी कर लीजिए, 4 और 3 7, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 6 और 2 8, 8 और 3 11, और 11 का मतलब क्या बन गया 4, और 4 का मतलब क्या बन गया भैया थर्सडे। इसका मतलब क्या बन गया बृहस्पतिवार। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहोगे तो कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, कोई भी टॉपिक इजी नहीं है, ठीक है ना। और अपन क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली इससे जुड़े हुए हो, तो बिल्कुल आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, आज देखते रहिए, मैं इस वीडियो में एग्जाम्पल करवाऊंगा आपको बढ़िया बढ़िया। जो आप डाउट लेकर फिरते हो ना, वो डाउट आपके फिनिश करवा दूंगा बिल्कुल। लेकिन होना ऐसे चाहिए, आपको ऐसे रटे होने चाहिए कि जनवरी का नाम आया तो 3 आ गया, अगस्त का नाम आया तो 3 आया याद हो गया, नवंबर का नाम आया तो 2 याद हो गया। ऐसे ही उंगलियों पर रटे होने चाहिए, तभी कैलकुलेशन अपन की क्या बनती है, फास्ट बनती है। तो कैलकुलेशन फास्ट तभी बनेगी तब अपन डायरेक्ट इससे जुड़े रहेंगे। अब देखिए मैं ये कह दूं, और देख लीजिए 8 अगस्त, और आप उदाहरण ले लीजिए 1976 या 1876 ले लीजिए, ठीक है। ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही बात है मैंने आपको बताया, सबसे पहले देखनी है शताब्दी वर्ष कौन सी है 1800। 1800 का मतलब क्या हो गया 1600 प्लस 200, या फिर 1700 के बाद 1800 मैंने कोड भी लिखवाया था, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोड आपको लिखवाया था, आपको याद हो तो, कोड मैंने आपको लिखवा दिया था, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा 1800 का मतलब क्या हो जाएगा 3 होगा। उसके बाद चलेंगे किसमें 76, वर्ष कितनी कंप्लीट हुई 76, लेकिन 76 से एक पहले का, क्योंकि 76 भी वर्ष तो कंटिन्यूअस रनिंग में है, उससे पहले वाली लेते हैं। तो कितनी लेंगे भैया 75, और 75 का मतलब 7 का भाग लगाएंगे, शेषफल क्या आएगा 5 आएगा। 75 का मतलब क्या आएगा 5 आएगा। आगे जब बढ़ेंगे, ऐसे माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, 75 से आगे जब बढ़ेंगे, 75 में मेरी लीप वर्ष कितनी पड़ी, 4 का भाग लगाएंगे, कितनी पड़ी 18,
75 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार पूरा पूरा जाता है? 18 बार जाता है। 18 चौक 72। तो मेरी लीप वर्ष कितनी पड़ी? 18। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब चलेंगे 76वीं वर्ष में। 76वीं वर्ष में जनवरी से अगस्त तक मुझे चलना है, तो जनवरी में दिनों की संख्या 3 होगी, फरवरी में दिनों की संख्या अब कितनी लेनी पड़ेगी? 1 लेनी पड़ेगी भाइयों। अपन यहां भी ये बात फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये बात ध्यान रखना, ये गलती बार बार मत कर देना, क्योंकि ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि फरवरी जो है वो यहां से पता चलेगी कि लीप की है या साधारण। तो अब फरवरी जो है वो कैसी हो गई? लीप वर्ष की हो गई। ठीक है। दूसरी बात, अपन क्या करते हैं सर, 76 में 4 का भाग लगाएंगे, पूरा पूरा 19 बार जाएगा, लीप वर्ष 19 है। अरे मेरे भाई 76वीं वर्ष तो चल रही है, 75 कंप्लीट हो चुकी है। आप उस बात को वहां ना कहकर यहां भी तो कह रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है ना। तो जनवरी का 3 ले लिया, फरवरी का 1 ले लिया, मार्च का फिर 3 लेंगे, अप्रैल का 2 लेंगे, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3। अब अगस्त का 3 नहीं लेंगे, सॉरी, अगस्त का 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगस्त में मुझे 8 तक जाना है और 8 का कितना लेंगे? 1 ले लेंगे। दैट्स ऑल। काटा पीटी करना है, 18 और 3 21, ये फिनिश हो जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, ये फिनिश हो जाएगा। यहां देखेंगे 5 और 2 7, ये फिनिश हो जाएगा। अब देखो भाइयों कितना बच गया, यहां रह गया 1, यहां तो रह गया 3, और यहां मेरा रह गया 1, यहां रह गया 3 और यहां रह गया 2। तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये तो यहां भी गया कंप्लीट। अब मेरे पास क्या रह गया? ओनली 2, और 2 का मतलब सप्ताह में दूसरा दिन। दूसरा दिन कौन सा होता है? ट्यूसडे। तो मंगलवार जो होता है मेरे सप्ताह का दूसरा दिन होता है। बोलिए अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सिंपल सी बात है। अब इसमें फॉर्मूले की आवश्यकता कहाँ पड़ी? कहाँ आपको 144 0 25 और वो बताते हैं शताब्दी वर्ष लिखो, लीप वर्ष लिखो, कहाँ आवश्यकता पड़ी? ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द आपके बीच में लाइव आने वाला हूँ। ठीक है ना। अपन लाइव डाउट लेंगे आपके, और लाइव क्लासेस अपन की यूट्यूब पे चालू होंगी। हमारी जो मोबाइल ऐप है उस पर तो कंटिन्यूस चली रही है। ठीक है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब देखते हैं आगे, एक एग्जाम्पल में और आपको बता देता हूँ गलती कहाँ करते हैं, वो गलती मैं आपकी ख़त्म कर रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में बता देना भाइयों अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो है तो। ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आई विल इम्प्रूव, जहाँ तक है कोशिश करेंगे। ठीक है। और जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 7 नवंबर और मैं ले लेता हूँ 1924। 7 नवंबर 1924, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ये मुझे सॉर्ट आउट करना है। देखिएगा 1900 का मतलब 1, 24 में 23 लेंगे, 23 का मतलब 2, 23 में लीप वर्ष कितनी निकली? 5, क्योंकि 23 में 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। चलेंगे भाई। जनवरी का 3, फरवरी का 24 का है तो 1, 24 आ गया तो लीप वर्ष है, 1 लेंगे। अब मुझे फिर एक बात बता दीजिए, मुझे जनवरी से नवंबर तक जाना है मेरे भाई, जनवरी से नवंबर तक जाना है, तो इतना लंबा थोड़ी ना लिखूंगा मैं, मुझे तो सेकंडों में जवाब देना है। तो क्या करेंगे? देखिए फिर बता रहा हूं, एक बार इसको रिपीट करवा रहा हूं। जनवरी का 3 हो गया, फरवरी का अब 1 काउंट करेंगे, 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, 14 के बाद ये जहां तक फिनिश हो गया। अब यहां तक जोड़ लो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, तो यहां तक कितना बच गया? 11 मेरे पास बच गया। तो अब अगर मैं पूरे को ना लिखकर 11 लिखूं तो बात वही रहेगी कि नहीं रहेगी? एक बार अपन पूरा लिख लेते हैं। जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 7। और 7 का मतलब क्या हो गया? 0। बोलो होगा कि नहीं होगा? 7 का मतलब क्या हो गया? 0। अब इसको उड़ा दीजिए,
5 और 2 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 गया, ये 3 गया, इसके साथ 1 को ले गया, 7 हो गया। उधर इधर देख लीजिए 2 गया, इधर ये 2 गया और 3 गया। 3 और 2 5 और 2 7, मेरे पास कितना बच गया? 3 और 2 बच गया। 3 और 2 का मतलब 5, और 5 को मैं क्या कह सकता हूँ? फ्राइडे कह। तो जो मेरा वार पड़ेगा 7 नवंबर 1924 को, वो कौन सा वार पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा। अब अपन इधर देखते हैं, जैसे मैंने इतना लंबा जो लिखा है, ठीक है ना, सभी सोच बदल जाएगी आपकी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो अब मैं 1900 को 1 कहूंगा, ठीक है। 23 बरस कंप्लीट हुई, इसको 2 कहूंगा। 23 बरस कंप्लीट हो गई, उसको क्या कहूंगा? 2। 21 का मतलब लीप बरस कितनी निकली? 5। अब 24 में चलेंगे, तो आप मुझे बताओ, जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो इनको लेना या ना लेना बात तो क्या है? बराबर है। 7 तो वैसे भी निकालना है, ये खत्म। उसके बाद चलेंगे 2 और 3 5 और 2 7, ये खत्म। अब क्या रह गया? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11। नवंबर के 7 का तो कोई मतलब है ही नहीं, 7 का मतलब तो 0। तो यहां तक मेरे 14 थे और 14 कट गए, तो अब कितना रह गया? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11। भैया 11 को मैं 4 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं। अब देखो मैंने ओनली कितने अंक लिखे हैं? 4 अंक लिखे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपकी टिप्सों पर याद हो जाएंगे कि कहां योग मेरा 14 होगा, कहां योग मेरा 21 होगा। इनको उड़ा दीजिए। अब सिंपल हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? 5 और 2 7, कैंसिल आउट, कितना बच गया? 4 और 1 5, और 5 का मतलब अभी भी अपन का आंसर क्या आ गया? फ्राइडे, जो अभी लास्ट अपन ने निकाला था। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये कैलेंडर का सबसे मेन टॉपिक होता है, तो ये आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, मान लो मैं ये कह दूं आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? यहां 2 शर्त होती हैं। देखो कुछ तो उसको इस टाइप से मानते हैं, आज क्या है ये हमको नहीं पता है, आज से 2 दिन पहले शुक्रवार था। आप मुझे बताइए, आने वाला जो होता है वो होता है कल, और उसके बाद जो अगला डे होता है वो होता है परसों, ऐसे बोलते हैं। निकला हुआ या बीता हुआ कल, उससे पहले परसों। तो कुछ लड़के और कुछ ऐसे हैं जो कर देते हैं गड़बड़। कैसे करते हैं? मान लो मैं कह दूं कि आज मेरा शनिवार है, तो आप एक बात मुझे बताइए, 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो शनिवार के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा? कल संडे होगा और परसों मंडे होगा, तो 2 दिन बाद कौन सा वार हो जाएगा? मंडे। कुछ इसमें क्या करते हैं, क्या सोच जाते हैं कि आज सैटरडे है, तो 2 दिन बाद, इसका मतलब संडे को भी छोड़ दिया, मंडे को भी छोड़ दिया, अगला जो वार ले लिया वो कौन सा ले लिया? ट्यूसडे ले लिया। अब आप बताओ, ये आज से 2 दिन बाद का वार है क्या? जब 2 दिन की बात कर रहा है तो दूसरा ही दिन 2 दिन बाद वाला माना जाता है। ये गलतियां करते हैं और करते आए हैं, तो इसको सुधारना है। तो 2 दिन बाद जो वार होगा वो कौन सा हो जाएगा? आज सैटरडे तो कल संडे और परसों मंडे। परसों वाला जो होता है 2 दिन बाद होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जैसे मैं कह रहा था, अगर मैं भाइयों ये बात कहूं, देखिए आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले परसों को कौन सा वार होगा? देखिए परसों होता है वो 2 दिन बाद का ही बोला जाता है, और निकला हुआ परसों होता है, एक आने वाला परसों होता है। ये आपको क्वेश्चन में क्लियर करके बोल देगा। अब बताइए 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो ये मेरा आज हो गया, आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था,
तो अपन 3 दिन बैक में जाएंगे, तो ये मेरा कौन सा था, फ्राइडे। 3 दिन पहले कौन सा हो गया, शुक्रवार। तो आज मेरा जो होगा वो 3 दिन बाद यही बार तो होगा कि नहीं होगा। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 3 दिन पहले शुक्रवार को ही क्यों लिया और तीसरा ही दिन क्यों लिया। आप यहां से देखिए कि 3 दिन बाद जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, आज बन रहा है। तो फ्राइडे के बाद जो मेरा पड़ेगा सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, और संडे के बाद आज का जो दिन पड़ेगा वो पड़ेगा मंडे। ये हो गया, आज का दिन मंडे पड़ गया। मेरे से पूछा है आने वाले परसों, तो मैंने बताया परसों को बोला जाता है कल के बाद वाला दिन। तो कल के बाद वाला जो दिन होगा वो परसों होगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 2 दिन के बाद। तो मंडे के 2 दिन बाद जो वार पड़ेगा वो पड़ेगा कौन सा, बुधवार। और बुधवार को अपन क्या बोलेंगे, वेडनेसडे। तो इसका सही जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, बुधवार बन जाएगा। अब अपन इसको डायरेक्टली एक ही तरीके से ऐसे कह सकते हैं। यहां तक तो अपन ने पूरा बेसिक कर लिया, पूरा तरीके से कर लिया। अब कंसेप्ट की बात कैसे है, आज से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले परसों का मतलब 2 दिन के बाद। तो 3 दिन तो अपन को बैक में जाना था और 2 दिन अपन को आगे जाना था। यहां ये दिन कौन सा था, ये जो दिन था वो है, उसने दिया है शुक्रवार, और अपन को 2 दिन आगे जाना है। बोलिए जाना है कि नहीं जाना। तो अपन इतनी लंबी चौड़ी रामायण क्यों पढ़ेंगे, क्यों लिखेंगे। डायरेक्ट ये देखिए 3 और 2 5 दिन का डिफरेंस है, तो शुक्रवार में 5 दिन जोड़ दीजिए या शुक्रवार में से 2 दिन घटा दीजिए। जो भी वार पड़ेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और कौन सा वार पड़ेगा, वेडनेसडे, बुधवार। तो 5 दिन के बाद कौन सा वार पड़ेगा, बुधवार। अब बताइए कहां दिक्कत है, इतना लंबा चौड़ा करना ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये, माइंड में बात क्लिक हो रही है तो देखिए, जैसे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे आज से 3 दिन पहले रविवार को होने वाली परीक्षा 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, कर दी गई थी। तो अब किस बार को होगी या संपन्न होगी। यहां ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है कि कर दी गई थी, कर दी गई होगी। देखिए आज से 3 दिन पहले परीक्षा रविवार को होनी थी, जो 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। ठीक है, बहुत से उसमें क्या होता है, आपको ये बात बताऊं कि 3 दिन पहले जैसे कोई एग्जाम होनी थी, जैसे कोरोना में अपन ये देख लें एग्जाम्पल के लिए, अपन को पता था कि अपने एग्जाम जून में होने हैं किसी की, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अपन को जुलाई में पता चला है कि अब हमारी परीक्षा 1 महीने के लिए और स्थगित कर दी गई है या 1.5 मंथ के लिए। तो अपन कहाँ देखते थे, जून में होने वाली परीक्षा 1.5 मंथ के लिए स्थगित यहाँ से करी है, तो जुलाई के, अगस्त के मिड में हो जाएगी। अगर जुलाई में अपन को बोला गया है, जुलाई में कि अब आपकी जो एग्जाम्स हैं जो जून में होनी थी, अब अपन जुलाई में एंटर कर चुके हैं, तो अब अपन की जो एग्जाम है वो अब से 1.5 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अब अपन जब आगे बढ़ेंगे तो जुलाई से आगे बढ़ेंगे 1.5 महीना, और वो होगा अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का मिड। तब तो बनती है कंडीशन ये, अगर उसने बोला है कि 3 दिन पहले परीक्षा रविवार को होनी थी, जो 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी, तो अब यहां केस उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। और केस कैसे उल्टा होगा, 3 दिन पहले परीक्षा होनी थी, वो कौन सा वार था, रविवार, 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई। तो सिंपल सी बात है, 4 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, तो डायरेक्ट ही अपन को 4 ऐड कर देना है, क्योंकि उसने पूछा अब परीक्षा कब होगी, तो 4 दिन अपन जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, थर्सडे। कौन सा बार आ जाएगा, बृहस्पति। अगर वो ये कह देता कि 4 दिन बाद होगी, तो बताइए आज कौन सा बार है, तो आज का बार जब पूछता तो वो कौन सा बार हो जाता, बुधवार। क्या हो जाता, वेडनेसडे। अब मेरे हिसाब से शायद आपको
कंप्लीटली समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये कंफ्यूजन वाली जो चीजें हैं उनको बिल्कुल दूर कर लीजिए, ठीक है। अब ऐसे कह दे कि 5 दिन पहले होने वाली परीक्षा, मान लो वो कह देता है कि 5 दिन पहले मेरी कोई परीक्षा होनी थी और मुझे आज पता चला कि अब वो परीक्षा 10 दिन के लिए स्थगित कर दी है। तो आज पता चला है तो 5 दिन वो और 10 दिन ये 15 दिन होंगे। अगर 5 दिन पहले होने वाली परीक्षा का मुझे ये बोल दिया गया कि उस दिन वो परीक्षा 10 दिन के लिए स्थगित कर दी है, तो उस 5 दिन के बाद आने वाले 5 दिन ही ऐड करेंगे, अब 10 दिन पूरे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए, ये कैलेंडर का आपको फिनिश चल रहा है, मैं PDF लेके आऊँगा, क्वेश्चन जितने बनते हैं लेवल के वो आपको क्वेश्चंस करवाऊँगा, ठीक है ना। तो बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं।